Hello students, welcome to Educate. Today we'll be studying chapter 6 or theme 6 of your class 12th NCERT history. जो आपकी सेकंड बुक है उसमें से ये एक तरीके से कह सकते हैं सेकंड चैप्टर है, टेक्निकली थीम 6, and the name is Bhakti and Sufi traditions. So basically this chapter is about Indian Renaissance, Indian religious reformation. टेक्निकली हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की फिलॉसफीज समझ चुके हैं इन द प्रीवियस चैप्टर्स. How is this philosophy any different, and why is it that I call it the Indian religious reformation movement? बेसिकली इस टाइम पे जो नए नए पुराण आ रहे थे, नए नए शास्त्र आ रहे थे, नए नए थिंकर्स आ रहे थे विद इन द हिंदू एम्बिट. गौतम बुद्ध एंड महावीर फॉर एग्जाम्पल हैड फॉर्म्ड देयर ओन रिलीजन. उन्होंने अपना रिलीजन बना लिया था. लेकिन अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर भक्ति सूफी ट्रेडिशंस की, तो ये ट्रेडिशंस जो हैं ये एग्जिस्ट करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 8th to 18th सेंचुरी, क्योंकि 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ब्रिटिश डोमिनेंस ज़्यादा हो गई थी एंड फ्रीडम मूवमेंट और ज़्यादा पेस पकड़ने लग गई थी. एनीवेज दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट ये हिंदुइज्म के अंदर ही था, अलग रिलीजन फॉर्म नहीं किया था पर से, बट कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस डॉगमेटिज्म एंड ऑथोरिटेरियनिज्म जो कि स्पेसिफिकली कुछ शास्त्रों में देखा जाता था, उनकी इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस देखने को मिला था कि उनको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है. ऑलराइट, सो कहीं कहीं पुराण बहुत ज्यादा इस टाइम पे इंट्रोड्यूस करे गए. न्यू टेक्सचुअल सोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम दिस पीरियड ऑल्सो इंक्लूड compositions attributed to poet saints, most of whom express themselves orally in regional languages used by ordinary people. So, Goswami Tulsidas, Kabir Das, Rai Das, Sant Ravidas and काफ़ी सारे बड़े बड़े पोएट सेंट्स आए थे जिन्होंने एक ट्रेडिशनल जो रिलीजियस डॉगमेटिज्म थी उस ऑर्डर को चैलेंज किया था, उस फेथ को चैलेंज किया था, and they basically wanted to interpret religion in a more in a manner which was more spiritual than ritualistic in nature. All right, तो यहां पे हम देखते हैं कुछ नए नए थॉट्स के बारे में. ओके, A mosaic of religious beliefs and practices. Mosaic यानी कि mixture. Perhaps the most striking feature of this phase is the increasing visibility of a wide range of gods and goddesses in sculpture as well as in texts. जिन लोगों को नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कृष्ण की बात करें, कृष्ण की इतनी ज्यादा मेन डेटी के रूप में पूजा नहीं होती थी. ही वॉज मोर लाइक ए ट्राइबल गॉड. मथुरा के आसपास के एरियाज में ही पूजे जाते थे. बट ड्यूरिंग दिस भक्ति मूवमेंट धीरे धीरे राधा, कृष्णा एंड ऑल दीज गॉड्स एंड डेटीज बहुत ज्यादा फेमस होने लगे थे पैन इंडिया. राइट, historians who have tried to understand these developments suggest that there were at least two processes at work. दो processes simultaneously इस टाइम पे काम कर रहे थे. वो क्या थे? Dismantling Brahmanical ideas. पहला तो था ये. दूसरा अगर हम बात करें तो वो था ब्राह्मण्स जो थे वो अब एक्सेप्ट कर रहे थे और दोबारा रीवर्क कर रहे थे अपने बिलीव्स, प्रैक्टिसेस और सोशल डिफरेंसेस के ऊपर और सोशल कैटेगरीज के ऊपर. फॉर एग्जांपल अगर पहली चीज की बात करें, डिसमेंटलिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज, तो इसका मतलब है जो कॉम्पाइलेशन थी, प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट्स जो कि संस्कृत वर्स में थे केवल, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिटली मेंट टू बी एक्सेसिबल टू वुमेन एंड शूद्रस हु वर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैदिक लर्निंग. क्योंकि अब ये लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करे जा रहे थे, पोएट सेंट्स इनको ट्रांसलेट करके अवेलेबल बना रहे थे फॉर जनरल पब्लिक. दैट इज द रीजन कि
जो शूद्र और विमेन थे जिनको अलाउड नहीं था ट्रेडिशनली ब्राह्मणिकल फोल्ड के अंदर या फिर वेदों की स्टडी करना, वो अब उसे पढ़ रहे थे. All right. In fact, many beliefs and practices were shaped through a continuous dialogue between what sociologists have described as great Sanskritic Puranic traditions and little traditions throughout the land. Main traditions जो कि वेदों में जिनका उल्लेख मिलता है वो, और उनको चैलेंज करते हुए कैसे नए बिलीफ सिस्टम आ रहे थे जो कि एट द सेम टाइम एथियस्ट नहीं था. They believed in religion, they believed in certain concepts of the Vedas, but disagreed on the Brahmanical supremacy and the social differences and religious dogmatism. One of the most striking examples of this process is evident at Puri, Odisha, where the principal deity was identified by the 12th century as Jagannath, literally the Lord of the world, a form of Vishnu. Okay. The great and little traditions, अब इनका मतलब क्या है? ये सबसे पहले कॉइन किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट था 20th सेंचुरी का, और उसने ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं और प्रैक्टिसेस हैं पेजेंट सोसाइटीज की, उसको एड्रेस करते हुए ये टर्म और एक तरीके से इजाद करी थी. He found that peasants observed rituals and customs that emanated from dominant social categories, including priests and rulers. These he classified as a part of a great tradition. At the same time, peasants also followed local practices that did not necessarily correspond with those of the greater tradition. For example, अगर हिल स्टेशंस की बात करें, पहाड़ों की बात करें, तो हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तरांचल में काफ़ी सारे ऐसे विलेजेस हैं. मोस्ट ऑफ द विलेजेस वो दिवाली, होली, दशहरा ये सब मनाते हैं, बट एट द सेम टाइम उनके कुछ लोकल फेस्टिवल्स भी होते हैं, लोकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो कि एग्जैक्टली वेदों में उनका कहीं उल्लेख नहीं है, बट वो लोकल प्रैक्टिसेस हैं जो उनके खुद के तरफ से है. जो पेजेंट्स होते थे ठीक उसी तरीके से उनके कुछ लोकल प्रैक्टिसेस होते थे. समटाइम्स वो नॉर्मल जो पूजा पाठ होती है जो वेदों में डिस्क्राइब्ड है, जो कि ब्राह्मण्स भी करते थे, उसे तो फॉलो करते ही थे, बट उनके खुद के कुछ लोकल बिलीव्स, लोकल डेटीज, लोकल जो अपने खुद के देवी देवता होते थे, उनकी आराधना पूजा किया करते थे. ऑलराइट. सो बात यहां पर ये आती है कि ये एक ट्रेडिशन के अंदर, ट्रेडिशन विद इन अ ट्रेडिशन, उसके बारे में बात करते हैं कि ग्रेट ट्रेडिशन वो हो गया जो सब ओवर एंड ऑल फॉलो कर रहे हैं. लिटिल ट्रेडिशन जो कि लोकली फॉलो किया जाता है छोटे स्तर पे, ट्राइब्स या फिर कम्युनिटीज या फिर गांव के बीच में, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन. While scholars accept the significance of these categories and processes, they are often uncomfortable with the hierarchy suggested by the terms great and little. The use of quotation marks for great and little is one way of indicating this. Okay, तो टर्मिनोलॉजी है, यूज करी जाती है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कृष्ण का, one of the examples. If you compare the figures, you will notice that the deity is represented in a very different way. In this instance, a local deity whose image was and continues to be made of wood by local tribal specialists was recognized as a form of Vishnu. अब कुछ ऐसे स्कल्पचर्स होते थे, थोड़े डिफरेंटली बनते थे, हिस्टोरियंस को उसे डिसाइफर करना, क्रैक करना और समझना कि एग्जैक्टली है क्या, ये कौन से डेटी के बारे में बात हो रही है, जो कि पुराणों में और स्क्रिप्चर्स में, संस्कृत टेक्स्ट्स में मेंशन है. कभी कभी मैच होता था, कभी कभी नहीं होता था. सो धीरे धीरे करके कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ सर्टन मुद्रास, कुछ सर्टन वेपन्स, खड़े होने का स्टाइल, ये सारी चीजें देख करके डिसाइफर करते थे हिस्टोरियंस कि ये शायद विष्णु का स्टैचू है या फिर कृष्णा का. ऑलराइट. Such instances of integration are evident amongst goddess cults as well. For example, अब जैसे कुछ लोकल गांव होते हैं, उनके अपने अपने देवी देवताओं के फेस्टिवल्स होते हैं, कुल देवी, कुल देवता.
अब ज्यादातर ऐसे देवी देवता हैं जो कुल देवता होते हैं, कुल देवियां होती हैं, इनके ये लोकल होते हैं, एंड कुछ कुछ कुल देवियों का या फिर मोस्ट ऑफ द कुल देवियों का जो उल्लेख है वेदों में नहीं मिलता। बट एट द सेम टाइम ये लोकल कस्टम्स हैं, लोकल लोग इसे फॉलो किया करते थे, एंड एट द सेम टाइम बड़े फेस्टिवल्स जो कि इस सांस्कृतिक ट्रेडिशन और इस रिलीजियस फोल्ड के अंदर आते थे उसे भी फॉलो करते थे। ऑल राइट, सो गॉडेस कल्ट्स में वर्शिप ऑफ द गॉडेस often simply in the form of a stone smeared with ochre was evidently widespread. These local deities were often incorporated within the Puranic framework by providing them with an identity as wife of the principal male deities. Sometimes they were equated with Lakshmi, the wife of Vishnu. In other instances with Parvati, the wife of Lord Shiva. Difference and conflict. लोकल जो देवियां होती थी, कुल देवियां होती थी जिनका उल्लेख नहीं मिलता था, तो उनको ऐसा मान लिया जाता था कि शायद ये लक्ष्मी माता का फॉर्म है या फिर देवी काली का फॉर्म है, और फिर उन्हें एसोसिएट किया जाता था विद द बिगर डेटीज एज मेंशन्ड इन द संस्कृत टेक्स्ट्स, जैसे कि लॉर्ड शिवा और विष्णु। सो often associated with the goddess were forms of worship that were classified as tantric. Tantric practices were widespread in several parts of the country. They were open to women and men, and practitioners often ignored differences of caste and class within the ritual context. Also, यहाँ पे जब तांत्रिक रिचुअल्स की बात आती थी तो इसमें वर्ण विच्छेद यानी कि डिफरेंस बिटवीन द वर्णास ये भी कंसिडर नहीं किया जाता था। पंचमकार जिसमें कि मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मांस और मदिरा ये सारी चीजें आती थी। 5 पंचमकार होते हैं जो कि वामाचार तंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है। तो वामाचार तंत्र में ये जो कैटेगरीज हैं ये बहुत ज्यादा नॉन वैदिक प्रैक्टिसेस हैं। लिकर कंज्यूम करना होता है, मीट कंज्यूम करना होता है ऑफ ऑल दी एनिमल्स, इवन यू नेम इट, हर टाइप के एनिमल का मीट कंज्यूम आपको करना पड़ता है। सारी चीजें होती है, मुद्रा होती है, मदिरा होती है, मैथुन होता है, लिकर होता है, अल्कोहल होता है। सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम वैदिक प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन। ऑल्सो they were open to everyone. Many of these ideas influenced Shaivism as well as Buddhism, especially in the eastern, northern and southern parts of the continent. Kashmiri Shaivism, तांत्रिक शैविज्म भी एक बहुत बड़ी शाखा है। कौलव तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, ये सारे कश्मीर से ही निकलते हैं। All of these somewhat divergent and even disparate beliefs and practices would come to be classified as Hindu over the course of the next millennium. अब इन सबको मिक्स करके एक टर्म दे दी गई जिसको कहा गया हिंदू। Over the next course of a few centuries ऐसा होने लगा। The divergence is perhaps most stark if we compared it to the Vedic and Puranic traditions। जैसा मैंने कहा उन ट्रेडिशन से बहुत ज्यादा अलग था। वैदिक पैंथियन, अब बेसिकली जब हम बात करते हैं तो वेदों में सबसे ज्यादा प्रिंसिपल डेटीज माना गया है इंद्र, अग्नि, सोम, इन सबको। एंड एट द सेम टाइम जब हम सो कॉल्ड हिंदू सोसाइटी की बात करते हैं, इवन टू दिस डे ज्यादातर लोगों को उन्होंने नोटिस भी किया होगा, शायद इंद्र, अग्नि और सोम की उतनी पूजा नहीं होती जितनी राम, कृष्ण, विष्णु, शिव और इन सब के अलग अलग फॉर्म्स की पूजा करी जाती है, देवियों के अलग अलग फॉर्म्स की पूजा करी जाती है। दैट इज व्हाट हैपेंड हिस्टोरिकली आल्सो। सो एंड व्हाइल वी कैन टच अ ग्लिम्प्स ऑफ विष्णु, शिवा एंड गॉडेस इन वैदिक मंत्रास, दे हैव वेरी लिटिल इन कॉमन विद द इलैबोरेट पुराणिक माइथोलॉजीज। However, in spite of these obvious discrepancies, the Vedas continue to be revered as authoritative. फिर भी ये सारे differences आए, new interpretations, local practices, and different methods of worshipping all coming together. Even then, the Vedas reign supreme, and उनको ही authoritative figure माना जाता था. Not surprisingly, there were sometimes conflicts as well.
Those who valued the Vedic tradition often condemned practices that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifices or precisely chanted mantras. On the other hand, those engaged in tantric practices, अब ये जो वेदों की practices होती थी local customs के थोड़े against होती थी, this form of worship they were against, and at the same time जो बहुत rigorous rituals होते थे, specified rituals होते थे, उनको follow करना होता था, और जो तांत्रिक texts हैं उससे divert करके अपने तरीके से उनकी पूजा पद्धति होती थी, their way of worship or following the religion was very different. All right, frequently ignored the authority of the Vedas. Also, devotees often tended to project their chosen deity, either Shiva or Lord Vishnu, as supreme. अब होता क्या था इन तांत्रिक ट्रेडिशंस में, जब बात करते हैं तो ये deity specific और उनके अराउंड सेंटर ज्यादा होते थे एज कंपेयर टू द principal rituals and sacrifices as mentioned in the Vedas. For example, अगर विष्णु के आराध्य हैं तो वो विष्णु को सुप्रीम मानते थे, एंड शिव के जो शिव की भगवान शिव की पूजा करते थे वो उन्हें सुप्रीम मानते थे. Relations with other traditions such as Buddhism, Jainism were also often fraught with tension if not open conflict. इनके साथ भी टेंशन होती थी विद जैनिज्म और बुद्धिज्म. अब ये जो ट्रेडिशन है या फिर डिवोशन है जिसे भक्ति भी कहा जाता है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं उसको समझना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, जो डिवोशनल वर्शिप होती थी उसकी बहुत लंबा इतिहास है उसका, एंड कम से कम 1000 साल पुराना, जिस समय की हम बात करें, even before the 8th century. During this time, expressions of devotion ranged from routine worship of deities within temples to ecstatic adoration, where devotees attained a trance-like state. The singing and chanting of devotional compositions was often a part of such modes of worship. This was particularly true of the Vaishnava and Shaiva sects. अब बात करते हैं डिवोशनल वर्शिप की. भक्ति इज समथिंग, अगर हम बात करें डिवोशनल वर्शिप, वी हैव टू कैटेगराइज इट. ये आ जाती है आपकी भक्ति. अब भक्ति के अंदर होता क्या है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन इमोशंस एंड फ्री फ्रॉम व्हाट, रिचुअल्स. जरूरी नहीं है हो ना हो, एक जो हम अभी भी सुनते आते हैं, अंदर का मन साफ होना चाहिए, भाव होना चाहिए. दैट लव और अफेक्शन टुवर्ड्स द डेटी, यूजुअली दिस यूज्ड टू हैपन विद वैष्णव और शैव सेक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. दैट वाज नोन एज द डिवोशनल पाथ. ओके, फोकसिंग मोर ऑन द इमोशनल कनेक्शन विद their respective deities. All right. Okay. Poems of prayer, early traditions of bhakti. जो एवोल्यूशन है भक्ति का, उसकी अगर हम बात करें, उसके कई डिफरेंट फॉर्म्स निकले और पोएट सेंट्स बहुत ज्यादा इमर्ज हुए हैं. कई सारे कवि इमर्ज हुए हैं जिनका नाम मैंने इस चैप्टर के बिगिनिंग में बताया था. फॉर एग्जाम्पल, संत रविदास वाज देयर, रायदास, कबीर दास, and many more, Sant Ramdas, many such poet saints had come, और उन्होंने काफी सारे compositions, गुरु नानक also being one of them, काफी लोगों ने इसके बारे में लिखा. Further, while Brahmanas remain important intermediaries between gods and devotees in several forms of bhakti, these traditions also accommodated and acknowledged women and the so-called lower castes, categories considered ineligible for liberation within the orthodox Brahmanical framework. Now,
अब ये जो भक्ति मूवमेंट थी, पोएट सेंट्स थे, इनमें कोर डिफरेंस ये था दैट दे इंक्लूडेड विमेन एंड चिल्ड्रन, नॉट एग्जैक्टली चिल्ड्रन बट द आउटकास्ट, सो कॉल्ड आउटकास्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि ये भी भक्ति करें, डिवोशन लाएं, देयर लव टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव डेटी शुड ऑल्सो बी देयर. नाउ एज वी ऑल्सो सी, इस टाइम पे at a different level, historians of religion often classify bhakti traditions into two broad categories: sagun or nirgun. Sagun matlab with attributes with a particular form, nirgun without attributes and formless. Now, the former included traditions that focused on the worship of specific deities such as Shiva and Vishnu and his incarnations or avatars, and the forms of goddess, देवी and उनके अवतार हो गए. निर्गुण भक्ति बेसिकली जो थी वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड में बिलीव करती थी. सगुण का मतलब था एक पर्टिकुलर फॉर्म है गॉड का, वो गॉड कोई भी हो अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, कोई देवी की आराधना करता था, कोई शिव, भगवान शिव की करते थे, कोई विष्णु की करता था, मतलब एक फॉर्म होना जरूरी है. एंड एट द सेम टाइम जो भक्ति निर्गुण थी उसका मतलब था फॉर्मलेस गॉड, एब्स्ट्रैक्ट, गॉड इज एवरीवेयर, हवा भी भगवान है, मतलब was more like God not being in a restricted to a particular form. That was निर्गुण. अब अलवर्स और नयनर्स की बात होगी तमिलनाडु में. फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहले अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट का ट्रेस मिलता है वो 6th सेंचुरी के आसपास मिलता है, एंड दैट वाज लेड बाय द अलवर्स, दोज हु आर इमेंस्ड इन द डिवोशन ऑफ विष्णु, and Nayanars, literally leaders who were devotees of Shiva. Nayanar शैव थे, अलवर वैष्णव थे. They traveled from place to place singing hymns in Tamil in praise of their gods. अपने अपने आराध्य के लिए जगह जगह जा करके तमिल लैंग्वेज में ये भक्ति के गीत गाया करते थे. During their travels, the Alvars and Nayanars identified certain shrines as abodes of their chosen deities. Very often, large temples were later built at these sacred places. These developed as centers of pilgrimage. अब धीरे धीरे ये जो जगहें थी जहाँ पे ये हिम्स गाया करते थे, भक्ति के गाने गाते थे, ये अब रिलीजियस श्राइन्स और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज बन गए थे इनके रिलीजन के लिए. Singing compositions of these poet saints became a part of temple rituals in these shrines, as did worship of the saints' images. अब जो saints होते थे जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करा था इस फॉर्म ऑफ वर्शिप को, उनकी भी आराधना करी जाती थी, उनकी भी पूजा करी जाती थी. Chaturvedin, Brahmana versed in the 4 Vedas and the so-called outcasts. ये जो एक्सर्प्ट है, ये कॉम्पोजिशन है एक अलवर की तरफ से, अलवर एज इन तमिल पोएट हु वाज अ वैष्णव, जिसका नाम था तोंद्राडी पोडी, एंड वो एक ब्राह्मण होता था. यू, वो विष्णु को कह रहे हैं, You, Vishnu, manifestly like those servants who express their love for your feet, though they may be born outcasts, more than the Chaturvedins who are strangers and without allegiance to your service. So basically, ये जो एक इमोशन है कि जो तोंद्रा पोडी who is also himself an अलवर ब्राह्मण, वो ऐसा बोलता है कि जो चतुर्वेदिन्स हैं उस कैटेगरी के ब्राह्मण होते थे जो चारों वेदों में जिनको बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड हुआ करते थे. एंड एट द सेम टाइम ही सेज कि कोई फायदा नहीं चारों वेद पढ़ने का अगर आप अंदर से सबमिट नहीं करते टुवर्ड्स द डेटी दैट ही कंसिडर्स टू बी विष्णु. ऑलराइट, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कास्ट, अलग अलग कास्ट के ऊपर क्या एटीट्यूड होता था.
Some historians suggest that Alvars and Nayanars initiated a movement of protest against the caste system and the dominance of Brahmins, or at least attempted to reform the system. कि ये जो अलवर थे, नैनर थे, ये इस कास्ट सिस्टम को, इस वर्ण व्यवस्था को डिसमेंटल करने की पूरी कोशिश करते थे एंड बहुत ज्यादा एक अटेम्प्ट होता था इस पूरे सिस्टम को अपने आप में रिफॉर्म करने के लिए. To some extent, this is corroborated by the fact that Bhakts hailed from diverse social backgrounds, from Brahmins to artisans to cultivators, and even from certain castes that were considered to be untouchable at that time. इस वजह से इस रिफॉर्म को लाने में उनकी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे रहते थे, चाहे वो अलवर हो चाहे वो नयनर हो. जो इंपॉर्टेंस है ट्रेडिशंस की, चाहे अलवर या फिर नयनर, was sometimes indicated by the claim that their compositions were as important as the Vedas. For instance, one of the major anthologies composed by the Alvars, the Nalayira Divya Prabandham, was frequently described as the Tamil Veda. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं. तमिल वेदा क्या था, को पता होना चाहिए. ये तमिल वेदा नलयिर दिव्य प्रबंधम बाय हु अलवर्स, जो कि ये करता था कि अब कॉन्फ्लिक्ट इस बात का है, थॉट का, कि वेदों को माने या फिर जो अलवर या नैनर कह रहे हैं उनको माने, क्योंकि वेद बहुत पुराने टाइम से अपनी अथॉरिटी जमा के बैठे हुए थे. वेरी एंशिएंट टेक्स्ट, हार्ड हिटिंग रिचुअल्स, and you can't cut corners when it comes to rules and regulations or traditions, whatever. तो अब बात आ जाती थी कि नैनर और अलवर दोनों ये क्लेम किया करते थे कि भाई हमारी जो कंपोजिशन है वो वेदों से कम नहीं है, वेदों के बराबर ही है. तमिल वेदा being one of the examples. Now, text was as significant as the 4 Vedas in Sanskrit that were cherished by the Brahmins. Women devotees. अब बात करते हैं जिनको, क्योंकि women were also not allowed to get religious education as per the traditional Brahmanical faith or religion, right? Perhaps one of the most striking features of these traditions was the presence of women. औरतें बहुत ज़्यादा इंक्लूड करी जाती थी, उनको दूर नहीं रखा जाता था, चाहे भक्ति मूवमेंट में अलवर हो या नयनर्स हो. For instance, the composition of Andal, a woman alvar, were widely sung. इनके जो compositions थे, गीत थे, भक्ति के भजन थे, बहुत ज्यादा गाए जाते थे. And continue to be sung to date. आज की डेट में भी बहुत ज्यादा famous है. Andal saw herself as the beloved of Vishnu. Her verses express her love for the deity. Another woman, Karaikal Ammayar, a devotee of Shiva, of Lord Shiva, adopted the path of extreme asceticism to attain salvation. Extreme asceticism, संन्यास, हठ योग, ये सारी चीजें, ध्यान की मुद्रा में बैठना, वो सब. Now, शास्त्र या भक्ति, ट्रेडिशन या फिर भक्ति का भाव. This is a verse composed by Appar, जो कि एक नैनर सेंट थे. O rogues who quote the law books, of what are your gotra and kul? Just bow to Marperu's lord, who's Lord Shiva, who resides in Marperu in Tanjavur, Tamil Nadu, as your sole refugee. All right. नैनर एक सेंट था, उसने कहा कि शास्त्रों को छोड़ो, ट्रेडिशंस छोड़ो, गोत्र कुल छोड़ो, सब अपना त्याग दो परब्रह्म सदाशिव के ऊपर. राइट. कंपाइलेशंस ऑफ डिवोशनल लिटरेचर. अब ये जो लिटरेचर था, नए रूल्स रेगुलेशंस जो अलवर और नैनर सेक्ट के थे, जो इनकी कॉम्पोजिशंस थी, उनके बारे में. बाय द 10th century, द कॉम्पोजिशंस ऑफ द 12 अलवर्स वर कंपाइल्ड इन एन एंथोलॉजी नोन एज द नलयिर दिव्य प्रबंधम. पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, 4000 सेक्रेड कॉम्पोजिशंस, दिव्य प्रबंधम. नलयिर दिव्य प्रबंधम मतलब 4000 कॉम्पोजिशंस. जो पोएम्स हैं, अप्पर, संबंदर, सुंदवर,
और तेवरम, ये कलेक्शन है जो क्लासिफाई करी गई थी 10th सेंचुरी में और इनको कंपाइल किया गया था, जिसमें कि भक्ति के गाने हैं, गीत हैं, भजन हैं, एंड देयर प्रिंसिपल्स और देयर थॉट व्हेन इट कम्स टू अटेनिंग सैल्वेशन, मोक्षा और निर्वाणा इन देयर respective languages. This was the first part of theme 6 of your class 12th NCERT history, जिसका नाम था भक्ति सूफी traditions. In the next part, we'll be continuing this chapter further, and as I keep emphasizing even more and more, प्लीज डू नॉट इग्नोर द टाइमलाइन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको क्लैरिटी मिलती है जब आपके दिमाग में टाइमलाइन क्लियर रहती है व्हेन इट कम्स टू एनी चैप्टर फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट in the subject of history. All right, so please make sure that you like, share, subscribe and comment on this video, and thank you from the team Educate.